यदि आप भी चाहते हैं कम समय में अच्छा अंक लाना तो आपके लिए यह वीडियो बेहतर साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 12th मैथ में एक अध्याय होता है जिसका नाम है सदिश बीजगणित, जिसे हम लोग नॉर्मल में वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अपना वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर से क्या होता है, लगभग क्या होता है अपना हर साल 10 से 20 अंक पूछा जाता है। यदि आप वेक्टर में 20 में से 20 अंक लाना चाहते हैं तो आपको जो है पहले वेक्टर का सिलेबस को समझना पड़ेगा। सिलेबस से ही पता चलता है कि क्या सवाल पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यदि आप वेक्टर में 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं सबसे पहले जो है पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है सदिश एवं सदिश के प्रकार। सदिश किसे कहते हैं और सदिश के प्रकार क्या होता है, आपको ये सीख लेना। ठीक है, सेकेंड जो टॉपिक है जो आपको सीखना है दिक कोसाइन और दिक कोसाइन एवं दिक अनुपात निकालने। डायरेक्शन कोसाइन जो है और डायरेक्शन रेशियो जो है वो कैसे निकलता आपको ये सीख लेना, क्योंकि लगभग क्या होता दो तीन सवाल जो होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे ही पूछा जाता है। तो यदि आप डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला को समझ जाएंगे तो आपका सवाल जो है एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तीसरा नंबर जो टॉपिक है, थर्ड नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है सदिश का योगफल एवं अंतर। सदिश के योगफल और अंतर से भी क्या होता है लगभग 2-3 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में रहता है और इसके अलावा अपना सब्जेक्टिव में भी कुछ सवाल अपना इसी पे बेस होता है। ठीक है, तो योगफल कैसे निकलता और अंतर कैसे निकलता है आप इसको भी सीख लीजिएगा तो आपका सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर टॉपिक जो है आपको सीखना है जो कि लगभग हमेशा पूछा ही जाता है जिसका नाम है सदिश का परिमाण, सदिश एवं अदिश घटक। ठीक है, सदिश का परिमाण क्या होता है ऑब्जेक्टिव में लगभग इस पर 2-3 सवाल रहता ही अपना वेक्टर का जो है अपना मोड निकालना होता है। ठीक है, अपना मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो सदिश का परिमाण कैसे निकलता है, सदिश का जो है सदिश एवं अदिश घटक क्या होता आपको ये सीख लेना। ठीक है, तो आपका सवाल आराम से बनेगा। 5वां नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है एक अदिश से सदिश का गुणन। एक अदिश को सदिश से गुना कैसे किया जाता है आपको ये सीख लेना है तो आपका सवाल जो है आराम से बनेगा। ठीक है, 6ठा नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश या फिर इसी को बोला जाता है अपना खंड सूत्र। ठीक है, अपना दोनों टॉपिक को जो है अगर आप आराम से समझ लेते हैं, फॉर्मूला को देख लेते हैं तो इस पर जो भी सवाल पूछेगा वो आप आराम से बना सकते हैं। 7वां नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है एक सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश। एक सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश कैसे निकलता आपको ये सीख लेना तो सवाल अपना बन जाता। ठीक है, 8वां नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है दो सदिशों का गुणनफल, अदिश एवं सदिश गुणनफल, जिसको अध्याय में जो है 8वां नंबर टॉपिक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखकर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जो है डॉट प्रोडक्ट सीख लेना क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से आपको देखना। ठीक है, 9वां नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है एक सदिश का दूसरे सदिश पे प्रक्षेप। प्रक्षेप जो है कैसे निकलता है आपको इसका फॉर्मूला को देख लीजिएगा तो आपका सवाल जो है एग्जाम में नहीं रुकने वाला। ठीक है, ये 9 टॉपिक को यदि आप अच्छा से कवर कर लेते हैं तो आपका सवाल कभी नहीं रुकेगा। यदि आपके पास ये 9 टॉपिक के पढ़ने के बाद कुछ समय बच जाता है तो आप NCERT को कवर कर सकते हैं और NCERT को कवर करें या ना करें लेकिन क्वेश्चन बैंक को 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके देख के इसको एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपका सवाल जो है कभी नहीं छूटेगा। और यदि आपके पास ये सब करने के बाद कुछ समय और बच जाता है तो आप टारगेट या ब्रिलियंट में से किसी एक गाइड को फॉलो अप कर सकते हैं, फिर आपका सवाल जो है 100% जो है अपना सवाल जो है नहीं छूटेगा, वहाँ पे आपका सवाल जो है पूरी बन जाएगा। ठीक है, यदि आप कहीं ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो आपके पास ये 10 टॉपिक जो है क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, आप अपना कॉपी से ये 10 टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लें। यदि आप कहीं ऑफलाइन क्लास नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, ये 10 टॉपिक का जो है मेरे पास एक PDF बना हुआ है पूरा डीपली रूप में। ठीक है अपना, तो यदि आपके पास वीडियो देखने का समय नहीं है तो आप जो है उस PDF से जो है
कम समय में जो है अच्छा अंक ला सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो वो PDF प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पे संपर्क करें। अपना आपको सभी PDF जो उसी नंबर पे प्राप्त होगा, तो आप जो है PDF प्राप्त करने के लिए इस पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य करें।